हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर फूडोफाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी पनीर की। और आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल भुना पनीर मसाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं भुना पनीर मसाला बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये धनिया है सूखा धनिया, तो ये ले रही हूँ 1 टीस्पून, और जीरा 1 टीस्पून। यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब ताज़ा दही, और 2 टेबल स्पून के करीब मलाई फ्रेश एकदम। और यहाँ पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च को कट कर लिया है, साथ ही में हरा धनिया कट कर लिया है, एक हरी मिर्च को कट कर लिया है। ये गरम मसाला, मैं साबुत गरम मसाला ले रही हूँ। तो बे लीफ है, इसमें हरी इलायची है, साबुत इलायची, सिनेमन, और साथ ही में लौंग। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ पे 2 प्याज को और 2 टमाटर को मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं भुना पनीर मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 250 ग्राम के करीब पनीर, और इसको मैंने घर पे ही बनाया है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पनीर है ये। तो मैं इसको ना अभी क्यूब्स में कट नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको 2 बड़े स्लाइस में कट करूँगी, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। और इसको मैं पहले थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो इस तरह से फ्राई करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसको गरम कर लिया है, और उसमें 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया है। तो बटर में अगर हम पनीर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं फ़िलहाल बटर का यूज़ कर रही हूँ भूनने के लिए, और आगे मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो बटर भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनियन और कैप्सिकम को थोड़ा सा मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैंने अनियन और कैप्सिकम को स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया था। एक अनियन है ये बड़े साइज़ की, और एक कैप्सिकम है। तो इसको मैं लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ। तो गैस की फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये भुन के तैयार हो गए हैं, तो एक प्लेट में मैं इनको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इसी कढ़ाई में ही मैं पनीर भी फ्राई कर लूँगी, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा बटर ऐड कर दिया है। और बटर थोड़ा ही ऐड किया है, क्योंकि पनीर में भी थोड़ा घी होता है। और इसको मैं पनीर को लो फ्लेम पर दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से सेक लूँगी। आप चाहें तो पनीर को कच्चा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पनीर का टेस्ट भुनने के बाद आता है ना, वो कच्चे में नहीं आता। अब देखिए एक तरफ से पनीर अच्छे से भुन चुका है, तो इसको मैंने पलट दिया है। क्योंकि कढ़ाई में पहले भी हम प्याज और शिमला मिर्च को भून चुके हैं, इसलिए कढ़ाई एकदम काली हो गई है। तो अभी मैं दूसरा वाला स्लाइस जो मतलब भूनूंगी, उसको मैं कढ़ाई को क्लीन करने के बाद ही भूनूंगी। तो इस बार मैंने कढ़ाई को क्लीन करके उसमें देसी घी ऐड किया है, क्योंकि बटर से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, एकदम जल जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाले स्लाइस को भी इसी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है पनीर, एकदम गोल्डन ब्राउन, बहुत ही सुंदर सा। और छोटे क्यूब्स में अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। अब हम इसको कट कर लेंगे अपने मनचाही शेप में। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। और तेल गरम हो गया है, तो इसमें ऐड कर रही हूँ होल स्पाइसेस जो मैंने साबुत खड़े मसाले लिए हैं, और साथ ही में जीरा, हींग ऐड कर रही हूँ। ये अच्छे से क्रैकल हो जाएं तो इसमें हम अनियन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अनियन भी ऐड कर दी है। अब अच्छे से चलाते हुए
इसको भी हम भून लेंगे। यहाँ पे कलर काफ़ी चेंज हो गया है प्याज़ का, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही में हरी मिर्च। तो लहसुन अदरक को अच्छे से भून लिया है और उसका कच्चापन निकल गया है, तो मैं यहाँ पे धनिया पाउडर, मिर्ची और हल्दी इनको भी ऐड कर दिया है मैंने। थोड़ा सा इनको अच्छे से मसाले में मिक्स करके थोड़ा सा इसके साथ भी भून लेंगे। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम टमाटर। और टमाटर को थोड़ा सा भून लिया है मैंने, तो अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसको लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। मसाले को बहुत अच्छे से भूनिएगा, थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया है नमक डालने के बाद, जिससे कि टमाटर में थोड़ा भी चंक हो तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो अब देखिए बिल्कुल ऑयल रिलीज़ कर दिया है मसाले ने, एकदम सेपरेट हो गया था और बहुत अच्छे से भुन गया है ये। तो अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी और साथ ही में और लगातार बहुत देखिए जल्दी जल्दी मैं इसको चला भी रही हूँ, फटाफट फटाफट से दही डालते ही, और साथ ही में मैंने मलाई भी ऐड कर दी है। तो दोनों ही 2-2 टेबल स्पून है ये, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और अब इसको लगातार ऐसे ही चलाते हुए मैं भून रही हूँ। तो अब इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं गरम मसाला और साथ ही में कसूरी मेथी। तो गरम मसाला और कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कसूरी मेथी से तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैंने उसको क्रश करके डाला है। और थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड किया है मैंने। अब मैं इसको कवर करके फिर से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है मसाले का। मसाला भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हमने जो अनियन, कैप्सिकम, पनीर वगैरह सबको फ्राई करके रखा था, यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए आप कलर देखिए कितना ज़्यादा सुंदर आया है। अब इन सभी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि अभी हम इसको पकाएंगे थोड़ा ढककर। थोड़ा पानी और ऐड किया है और साथ ही में नमक। तो मुझे लग रहा था थोड़ा नमक कम है, और मिर्ची मैंने क्योंकि कश्मीरी रेड चिली ही यूज़ की थी पहले, तो थोड़ी मिर्ची ऐड की है मैंने, जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा चटपटा बने। तो यहाँ पे कवर करके अगेन मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर, और इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू इस सब्ज़ी से आ रही थी कि पूरा घर महक गया था इसकी खुशबू से। और बहुत ही ज़्यादा ये सब्ज़ी टेस्टी बनती है। एकदम सुंदर कलर देखिए आप इसका, बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बनी है। तो सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार हो गई है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैं सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ढाबा स्टाइल पनीर भुना मसाला आपको बहुत पसंद आने वाला है, और आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और मेहमान आए घर पे तो उनके लिए भी बना सकते हैं। आपने कभी भी ढाबे पे अगर सब्ज़ी खाई होगी पनीर भुना मसाले की, तो आपको बिल्कुल ये टेस्ट वही लगने वाला है अगर आप इसे बनाएँगे तो। बहुत ही ज़्यादा। और मैं यहाँ गार्निश कर रही हूँ इसे हरे धनिये से। आई होप आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।